कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये क्लास 9th का है और इसको हम एक समरी इसकी समझेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार कहानी है जहाँ राइटर बताना चाहता है अपने दादाजी के बारे में जिन्हें जानवर पालने का बड़ा शौक था। तो उनके पास बहुत से जानवर थे, जैसे कि कछुआ भी पला हुआ था उनके घर में, खरगोश भी पले हुए थे। अचानक उन्हें एक तांगे वाले से एक दिन पता नहीं क्या समझ में आया, उससे उन्होंने 5 रुपए में एक बंदर खरीद लिया। बड़ा मज़ेदार, खूबसूरत, बड़े प्यारे से इसके चमकदार दांत, खूबसूरत उसका रंग, आंखें खूबसूरत चमकीली सी। और वो घर में आया। दादी माँ को बारे में लिखा है कि वो कभी ऐसे जानवरों को घर में पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जानवर को घर में रखना बड़ा मुश्किल काम है। दादाजी चूँकि ज़्यादातर जो मैन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो घर से बाहर रहते हैं या फिर कम रहते हैं लेडीज़ के मुकाबले। लेकिन जो लेडीज़ घर में रहती हैं उनका काम डिस्टर्ब होता है ऐसे एनिमल से जब भी घर में होते हैं। तो ये हमेशा एक रहता है, एक इशू रहता है घर में कि लेडीज़ नहीं चाहती घर में पेट एनिमल्स या किसी तरह के एनिमल्स रहें। जेंट्स कई बार उन्हें ले आते हैं, वो हम्बल होने के नाते, या कई बार उन्हें अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है कुछ। तो दादाजी लाए, टोटो घर में रहा कुछ टाइम तक। तो उसे छुपा के रखा, एक रस्सी से बांध दिया, एक डार्क रूम कह सकते हैं, स्टोर रूम कह सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग देखा तो वहाँ पर उसने प्लास्टर उखाड़ लिया था, रस्सी तोड़ ली थी। बाकी सबको बहुत दुख हुआ, बुरा लगा, लेकिन दादाजी को बड़ा मज़ा आया, उन्हें इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लगी। जैसा कि वो करते ही थे, अप्रिशिएट जानवरों को। टोटो घर का सदस्य बन गया, सबके साथ रहने लगा, लेकिन वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा था, ना ही वो कभी आ सकता था, क्योंकि वो एक बंदर था। एक दिन क्या हुआ साहब, बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि वो उसे लेकर दूसरे शहर कहीं गए घूमने के लिए। तो उसे अपने बैग में रख के ले गए। ट्रेन पे बैठे, रास्ते में टीटी को शक हुआ जब वहाँ वो उतरे कि इसमें आप कुत्ता है, तो उसको उन्हें पेनल्टी पड़ी। तो उन्होंने कहा साहब कुत्ता नहीं है, बंदर है। बहुत इस तरह डिबेट होता रहा, फाइनली उन्हें पेनल्टी देनी पड़ी। फिर उन्होंने बताया कि अगर पेनल्टी लेनी तो मेरे पास एक कछुआ भी है, इसका भी ले लो साहब। तो वहाँ भी एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा हुआ। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन टोटो घर में तरह तरह की शरारतें करता रहा, लोगों के कपड़े फाड़ता रहा। ख़ासतौर से जो राइटर या नरेटर कहानी को बता रहा, उसकी बुआ के कपड़ों में छेद कर देता था या और शरारतें करता था। ऐसा होते होते टोटो की कहानी चलती रही। जाड़ों का मौसम आया तो उसका बड़ा ध्यान रखा जाता था, पानी गर्म करके नहलाया जाता था, वो नहाने में उसे बड़ा मज़ा आता था। एक दिन एक एक्सीडेंट होते होते बचा। टोटो पानी की उस केतली में जहाँ पानी खौल रहा था उसके नहाने का, वो अंदर बैठ गया जाके। जब तक पानी थोड़ा कम गर्म था वो बड़ा एंजॉय करता रहा। जब पानी खौलने लगा तो वो घबरा गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकलना चाह रहा था या निकल पा रहा था। लकीली या सौभाग्य से दादी जी चूँकि पास में ही थी, उन्होंने जाकर उसे बाहर निकाला और इस तरह से टोटो मरते मरते बचा उस दिन। फिर एक किस्सा और हुआ लास्ट में, जहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी। घर में पुलाव बना हुआ था, डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। बाकी के लोग किन्हीं और कामों में बिजी थे शायद। जब वहाँ पहुँचे देखा टोटो पुलाव को खा रहा है। जब उन्होंने देखा तो वो घबरा गया, वो उस प्लेट को लेकर बाहर चला गया गार्डन में, वो पेड़ पे चढ़ गया, उसे लगातार खाता रहा। फाइनली उसने वो प्लेट को ज़मीन पे फेंका तो उसके 100 टुकड़े हो गए। वो बहुत खुश हुआ, एंजॉय कर रहा था। बाकी लोग बड़े परेशान हुए। तब शायद दादाजी को ऐसा लग गया कि टोटो अब ज़्यादा दिन तक घर में रहने लायक नहीं है, उसे हमने घर में लाकर शायद अच्छा नहीं किया। तो वो 5 रुपये में जो उन्होंने उस बंदर को एक तांगे वाले से ख़रीदा था, उसे दोबारा 3 रुपये में जाकर वो वापस करके आए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी है ये, कि इसमें हम देख सकते हैं कि एक पेट एनिमल्स या कोई भी एनिमल्स जब घर पे आता है तो 2-3 मैसेज हम समझ सकते हैं। एक तो ये है कि उसमें हमारा बड़ा प्रेम है, हमारा बड़ा स्नेह है जानवर के साथ। बहुत अच्छा लगता है कि हम अपना स्नेह, अपना प्रेम जीवों को दिखाते हैं, जंतुओं को, जानवरों को दिखाते हैं। लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं हम उनकी आज़ादी को भी छीनते हैं, क्योंकि हर इंसान या हर जीव, उसका अपना एक हैबिटेट है। मछली पानी में रहना पसंद करती है, जंगली जानवर जंगलों में रहना पसंद करते हैं। हम लोग की अलग दुनिया है। तो ये जीव जंतु जो हैं, ऐसे जानवरों को जब जब हम घर में लाते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो एक तरह से वो अपोज कर रहे होते हैं इस लाइफ को, जो हम उन्हें चाहें या अनचाहें उन्हें दे रहे होते हैं। तो इस थॉट को ऐसे ही समझें कि एनवायरनमेंट के बैलेंस के लिए एटमॉस्फेयर बना रहे अच्छा, जिसकी जगह जहाँ है वो वहीं रहे तो बहुत अच्छा है।
जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हम एक कहानी सुनते हैं, रोज़ खबरों में आती है कि साहब शेर आ गया वहाँ पर जहाँ आदमी थे, घरों में घुस गया, गांव में घुस गया। इसे इस कॉन्टेक्स्ट से समझें, एक्टिव वॉइस नहीं पैसिव वॉइस में समझें कि शेर हमारे घरों में नहीं आया है, हम लोगों ने धीरे धीरे करके जंगलों में अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगल कम हो रहे हैं और हम उन घरों में जा रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ जंगली जानवरों का बसेरा था और जहाँ उनका बसेरा होना ही चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसका थॉट को समझें, इसकी कहानी को समझें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।